लाकर रहेंगे, समझ में आता है। मुस्लिम लीग नून, जो हकीकत है कि वो आईजीआई की सूरत में बनी, एंटी पीपल्स पार्टी फोर्स की सूरत में, लेकिन वक्त के साथ साथ उसने इवॉल्व किया और एक जमहूरी जमात बनी और उनकी भी समझ में आया कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक ट्रैक पे थी, हमें इस्तेमाल किया गया। इवन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की इख्तलाफ से मुझे बहुत इख्तलाफ उनकी सियासत से हो सकता है, लेकिन उनका मकसद समझ में आता है कि जी उनको अपने हुकूक चाहिए। लेकिन क्या इस ऐवान में और पूरे पाकिस्तान में मुझे कोई समझा सकता है कि ये सो कॉल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई किस मकसद की सियासत कर रही है? तायुन क्या है, मंजिल क्या है? हर जमात इलेक्शन में हिस्सा लेती है, वो ये सोचती है कि मेरी सीटें ज्यादा हुई तो हम हुकूमत बनाएंगे और आवाम को ये रिलीफ पहुंचाएंगे। 15 साल के एक अंडू पाकिस्तान खुदा न खास्ता उस प्रोजेक्ट के जरिए जो कई पीछे जर्नलों के, रिटायर्ड जर्नलों के नाम आते हैं, पाशा से लेकर ज़हीरुल इस्लाम तक, उनका जो प्रोजेक्ट था वो 15 साल बाद 18 में आरटीएस सिस्टम के जरिए हम पर नाफिज किया गया और 4 साल मुझे आप बताएं, मुल्क का वो शोबा जिसमें हम इंतहाई जवाल पजीर न हुए। और आज अगर आप सियासत कर रहे हैं तो इस बार भी सिंगल डिजिट में आप सबसे अक्सरियती जमात थे। हमने आपको कहा था कि आप आगे बढ़ें, आप हुकूमत बनाएं। आपने हुकूमत नहीं बनानी, आपने हुकूमत नहीं बनानी। अच्छा, दूसरा, अगर कोई हुकूमत बनाए तो आपने हुकूमत को चलने नहीं देना कि जी ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो मेरे भाई, अगर आप नंबर ज्यादा होने के बावजूद हुकूमत बनाना नहीं चाहते, जी अपनी सीट पे जाएं। दूसरे आप सीट पे जाएं, किसी जमात को आप हुकूमत करने नहीं देना चाहते, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक मिनट पटेल साहब वो कोरम पॉइंट आउट कर रहे हैं। शेर अफजल साहब का माइक खोलें। जनाब अली, कोरम की निशानदेही करना चाहता हूं। ठीक है, कोरम पूरा नहीं है। ओके, तो अगर काउंट किया जाए, ठीक है, तशरीफ रखें। इसी रवैये की बात कर रहा था कि ये सियासत समझ से बालातर है कि आप झूठ बोलें, धड़ल्ले से झूठ बोलें, दरोगोई करें, हकायक को मस्क करें, और जब आपके सामने कोई आईना दिखाने आए तो कभी कोरम के बहाने भागें, तो कभी फोरम के बहाने भागें, तो कभी किसी और बहाने से भागें। भागने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों ने भी कोरम पूरा करके इनको गिरबान से पकड़ के यहाँ बिठाया है कि बात सुनो, बात किए तो जवाब भी लेते जाओ। तो जनाब, हम ये बात कर रहे थे कि आखिर इस सियासत का मकसद और महवर क्या है कि ना हुकूमत बनानी है, ना किसी को बनाने देनी है, ना चलानी है, ना चलने देना है। इनफैक्ट ये वो 4 साल हैं जिसमें पाकिस्तान माशी दिवालिया हुआ। खुद इनके वजीर खजाना कहते हैं कि 100% कर्ज बढ़ा। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं जाऊं तो 50 लाख करोड़ नौकरियों से लेकर जर्मनी, जापान सारा बयान कर सकता हूं। मैं सारी वो दीवानियात बयान कर सकता हूं जो इस मुल्क के साथ मजाक हुआ। लेकिन मैं प्रिसाइज होऊंगा, मैं कहूंगा कि सर जो गलत हुआ वो कल भी गलत था, जो आज गलत अगर हो रहा है तो वो आज भी गलत है। आज साबिक स्पीकर साहब बड़ी तनकीद कर रहे थे, हालांकि वो आखिरी तक भी ये समझ रहे थे कि हकायक पर और अच्छी दलीलों पर मौलाना साहब राजी नहीं होंगे और उनका ये प्लान कामयाब होगा कि आईन में पार्लियामेंट की सुपरमेसी ना आ सके, और ये इस प्लान में शायद कामयाब होंगे। लेकिन मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब को, उनके साथियों को, जो अकली दलाइल पर कायल हुए और उनका प्लान नाकाम हो गया। तो सारी जलन उस चीज की। अफसर आते हैं चादर और चार दीवारी। मैं कहता हूं
कि ये शिकायत जरूर करें, लेकिन पहले हमेशा ये बात करें कि जी हमारे दौर में ये गलत हुआ था, आज इस दौर में ये गलत हो रहा है। ये अपने दौर की किसी बात को कंडेम नहीं करते। अगर चादर और चार दीवारी की बात थी तो आप बताओ कि यहाँ हमारी एमएनए खवातीन डॉक्टर सोबिया समेत, शाहिदा रहमानी समेत सिर्फ नेब की एक पेशी पे अपने प्रेसिडेंट को मिलने गई, 11 खवातीन को आपने सड़कों पे घसीटा, लॉकअप में। वो 11 खवातीन आपका क्या कर लेती? एमएनएस पार्लियामेंटेरियन। हमने इस हाउस में एहतजाज किया, यही स्पीकर जिसको बहुत शर्म आ रही थी, अभी आपकी कुर्सी पर बैठा था, उस वक्त इसको शर्म नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई, एक थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई। क्यों नहीं आई?